हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ एमसीवी ब्लॉग। आज मैं जो बाइक लेके आया हूँ आपके लिए, ये हीरो की तरफ से काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल ब्रांड है जिसका नाम है एक्सट्रीम 160R। तो सबसे पहले इसकी फ्रंट प्रोफाइल से शुरू करते हैं। अगर आप फ्रंट प्रोफाइल देख पा रहे हो तो आपको यहाँ पे जो इसका नेकेड वर्जन है, और नेकेड वर्जन ही आता है, इसमें फेयरिंग वर्जन नहीं आता है। इसमें आपको हीरो का लोगो मिलता है यहाँ पे। अगर मैं थोड़ा सा नीचे जाऊँ तो इसमें आपको लेफ्ट और राइट दोनों साइड आपको DRS मिलते हैं। और अगर थोड़ा सा नीचे जाऊँ तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो लो बीम और हाई बीम पूरा का पूरा इसमें LED मिलता है। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है इस गाड़ी में, इसमें जो भी लाइट दी हुई है आपकी, चाहे फ्रंट हेडलाइट हो या टेल लाइट हो या फिर आपकी क्या कहते हैं टर्न इंडिकेटर्स हो, जो भी है ये सारा का सारा LED सेटअप में मिलता है। ये इस गाड़ी का सबसे ज़्यादा बेस्ट पॉइंट है। अब मैं थोड़ा सा साइड प्रोफाइल की तरफ आता हूँ तो इसमें आपको जो टैंक है वो काफ़ी ज़्यादा मस्कुलर दिया हुआ है। आप देख सकते हैं हीरो की ब्रांडिंग यहाँ पे दी हुई है, एक्सट्रीम की बैजिंग आपको यहाँ दी हुई है, और फुल इंजेक्टेड गाड़ी ये आती है। साइड में अगर मैं थोड़ा सा आऊँ तो आप यहाँ से देख सकते हैं जो फुटरेस्ट है आपके, ये आपको सिल्वर और मैटी फिनिश में दिए हुए हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी बाइक को लुक देते हैं। अगर मैं थोड़ा सा नीचे आऊँ, पीछे की तरफ आऊँ, तो साड़ी गार्ड जो कि इसमें मिसिंग है कहीं ना कहीं। वैसे यहाँ जनरली दिया जाता है, पर ये छोटा सा मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा सा दिया हुआ है, पर ये पार्ट अभी भी इसमें आपका इनटेक हो सकता है, मतलब ये पार्ट अभी भी इसमें विजिबल है। तो ये जो साड़ी गार्ड है ये थोड़ा सा और अगर ऊपर होता तो काफ़ी अच्छा रहता, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि कुछ एक्सीडेंट ऐसे हो गए हैं और रियल में मैंने देखे हैं कि जब कोई लड़की या कोई लेडीज़ अगर बैठती है तो इसमें ड्रेसेस वगैरह आने के चांसेस पूरे हो जाते हैं। तो अगर मैं थोड़ा सा पीछे की तरफ जाऊं तो आप देख सकते हैं जो उसकी टेल लैंप है, टेल लाइट है, ये आपको थोड़ा सा स्मोकी फील कराती है और थोड़ा सा अपीलिंग फील कराती है, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा स्पोर्टी लगती है। फिर से अगर मैं थोड़ा सा नीचे आऊँ तो यही मैं आपको कह रहा था कि प्लस पॉइंट सबसे बढ़िया क्या है कि दोनों साइड जो इंडिकेटर दिए हुए हैं ये आपको पूरा LED सेटअप मिलता है। तो गाड़ी का फ्रंट बैक प्रोफाइल जो है आप इस तरह से देख सकते हैं कि गाड़ी कितनी पीछे से बल्कि एंड माचो लग रही है। थोड़ा सा राइट हैंड साइड की तरफ मैं आऊँ तो आप देख सकते हैं इसमें आपको पीछे डिस्क ब्रेक दी हुई है, और जो इसका एग्जॉस्ट है, जो इसका साइलेंसर है, वो भी काफ़ी ज़्यादा बल्कि और माचो में दिया हुआ है। 160R की आपको बैजिंग आपको इस साइड मिल जाती है। ग्रैब हैंडल्स की अगर मैं बात करूं तो इसमें इंटीग्रेटेड आते हैं। कई गाड़ियों में ऐसा होता है कि आपको अलग से दिए होते हैं, पर इसके अंदर आपको इंटीग्रेटेड आते हैं, तो आपको लगेगा ही नहीं कि इसमें ग्रैब हैंडल है भी है या फिर नहीं भी है। आप थोड़ा सा देखने जाए, अगर मैं नीचे से दिखाना चाहूँ तो ये आपको इंटीग्रेटेड ही मिलेंगे, पर कुछ गाड़ियों में जैसे अगर अपाचे वगैरह में अगर मैं बात करूँ तो उसमें ऊपर से मिलते हैं अलग से, तो वो शो भी होते हैं, पर इसमें आपको कहीं ना कहीं शो नहीं होगा। थोड़ा सा अगर मैं राइट हैंड साइड की तरफ अगर फिर से आता हूँ तो आपको यहाँ पे कैथलेटिक कन्वर्टर मिल जाता है, ये दिया हुआ है इसमें, और किक स्टार्ट के साथ और सेल्फ स्टार्ट के साथ ये बाइक आती है। लेग गार्ड आपका यहाँ पे दिया हुआ है। जो फ्रंट सस्पेंशन है आपके वो टेलीस्कोपिक दिए हुए हैं। आजकल थोड़ा सा क्या है कि अप्स एंड डाउन USD फोकस का थोड़ा सा टाइम आ गया है, तो जनरली मैं यही रिकमेंड करना चाहूँगा, या मेरी अपनी पर्सनल चॉइस है, जो अप्स एंड डाउन फोक्स है, जो USB जो फोक्स हैं वो थोड़ा इनसे बेटर परफॉर्मेंस करते हैं। तो 160 150 सेगमेंट में अगर ये चीज़ क्या कहते हैं कंटिन्यू हो जाए तो बाइक्स के लिए और ज़्यादा बेटर हो जाएगा। थोड़ा सा अगर मैं नीचे आऊँ तो इसमें आपको सिंगल चैनल ABS मिलता है, यानी कि फ्रंट में मिलता है, रियर सेक्शन में नहीं आता है। एलॉयज़ की अगर मैं बात करूँ तो इसके एलॉयज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं, क्योंकि थोड़े से सिमिलर, अगर मैं कहूँ थोड़ा सा सिमिलर जो इसका लुक है वो अपाचे RTR 200 के जो एलॉयज़ है आपको कहीं ना कहीं उसका ग्लिम्स मिलेगा, मतलब हल्की कहीं ना कहीं झलकियाँ मिलेंगी। प्रॉपर तो नहीं मिलेंगे, पर कहीं ना कहीं आपको उसमें थोड़ी सी झलक टाइप मिल सकती है। सेम अगर वही एलॉयज़ का जो डिज़ाइन है वो पीछे भी दिया हुआ है। डिस्क ब्रेक की अगर मैं बात करूं तो जो फ्रंट डिस्क ब्रेक का साइज़ है वो आपको 276 mm का मिलता है, और जो रियर डिस्क ब्रेक का साइज़ है वो आपको 220 mm का मिलता है। डायमेंशंस की अगर मैं इसकी बात करूं तो ओवरऑल जो गाड़ी की लेंथ है वो आपको कम से कम अप्रोक्स 2029 mm के अप्रोक्स है, और जो इसकी चौड़ाई है वो आपको 793 mm के अप्रोक्स है, और जो इसकी सीट हाइट है वो 790 mm के अप्रोक्स है। और आपको जो ग्राउंड क्लियरेंस की अगर मैं बात करूँ इसकी, तो वो जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो 165 mm के अप्रोक्स है। व्हील बेस जो कि यहाँ फ्रंट वाली व्हील से और पीछे वाली व्हील तक जाता है वो आपका 1327 mm के अप्रोक्स है। और फ्यूल टैंक की अगर मैं बात करूँ जो कि काफ़ी मस्कुलर है और माचो लुक में दिया हुआ है, ये आपका 12 लीटर्स के साथ आता है। तो ये थी ओवरऑल इस गाड़ी की कहानी। अब मैं आपको बताता हूँ इसके अंदर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में आपको क्या क्या चीज़ें खास दी हुई है। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ इसके
ये आपका इंजन क्विक स्विच है। इसमें आपको इंजन क्विक स्विच ऑन और इग्निशन तीनों पार्ट इसमें एक ही साइड में इंटीग्रेटेड मिलते हैं। अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आऊँ तो ये आपका लाइट का स्विच है, ये आपका लो बीम, ये लो बीम आपका, ये हाई बीम, और ये आपका टर्न इंडिकेटर, और ये आपका हॉर्न, जो कि मुझे लगता है कि सिंगल हॉर्न है, लेकिन अगर इसको ये डबल हो जाता तो ज़्यादा बेटर रहता। और सबसे बड़ी बात कि इस गाड़ी के अंदर आपको हैज़ार्ड लाइट का फंक्शन भी मिलता है, यानी कि चारों इंडिकेटर आप इसमें ऑन कर सकते हैं। आप देख भी सकते हैं 2 यहाँ जल रहे हैं और 2 अगर मैं पीछे की तरफ जाऊँ तो वो दोनों भी कहीं ना कहीं पीछे चलेंगे ही चलेंगे। अगर मैं इसकी हाइट की बात करूँ तो शायद 1052 mm के अप्रोक्स इसकी हाइट है। एक गाड़ी इसके अंदर मैंने ये गाड़ी ज़्यादा नहीं, मतलब कई बार कई लोगों की चलाई है, पर मैंने ये गाड़ी भी चलाई है एक बार। तो इसमें अगर मैं बात करूँ आपको तो वाइब्रेशन इसमें ना के बराबर मिलते हैं। थोड़ा सा पिकअप अगर और ज़्यादा हो जाता तो गाड़ी का मज़ा ही अलग आ जाता। लेकिन अगर मैं बात करूँ सबसे पहले इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, तो ये आपका इसमें पूरा की पूरा डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आता है, जिसमें आपको इंजन मॉलवेयर का ही फंक्शन है, ये यहाँ शो हो रहा है। हैज़ार्ड लाइट जो कि आपकी ऑन है, ABS का इसमें यहाँ पे फंक्शन दिया हुआ है, और यहाँ पे साइड स्टैंड कट ऑफ का भी इसमें फंक्शन आता है। यानी कि अगर साइड स्टैंड लगा रहेगा तो गाड़ी आपकी ऑन नहीं होगी। मैंने अभी भी साइड स्टैंड लगाया है तो रेड लाइट इसमें जल चुकी है। अब मैं साइड स्टैंड पीछे से हटाने जा रहा हूँ तो ये बंद हो जाएगा। ये काफ़ी कमाल का फीचर है इस गाड़ी के अंदर। और अगर मैं इसकी और भी फंक्शन के बारे में इसको क्लोजली दिखाने की कोशिश करूँ आपको, तो सबसे ऊपर अगर आप देख पा रहे होंगे ये सारा का सारा पार्ट आपका RPM है, ये आपका स्पीडोमीटर है, क्लॉक इसमें डिजिटल आती है, यहाँ पे मेंशन कर रही है, टोटल किलोमीटर यहाँ पर है, बाकी आपका फ्यूल गेज आपको यहाँ दिया हुआ है, और इसमें गियर इंडिकेटर भी शो करता है। और बाकी आपको इस बार ये जो स्विच दिया हुआ है, यहाँ से आप इसको स्क्रॉल या कंटिन्यू कर सकते हैं या इसको हैंडल कर सकते हैं। एक बटन आपको यहाँ दिया हुआ है। इसमें एक यूनिक फीचर और भी आता है जो मैं काफ़ी देर से इसको ट्राई कर रहा था, शायद वो मेरे को भी आ जाए, लेकिन मैं जिनकी ये गाड़ी है उन्होंने भी कभी इस यूनिक फीचर को यूज़ नहीं किया है। ये जो आप इसमें इल्यूमिनेशन देख रहे हैं ना, सबसे बड़ी पता है मुझे इसकी गाड़ी की जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है इसकी बात क्या लगती है, सबसे बेस्ट बात क्या लगती है, इसके अंदर जो फिगर मेंशन करे हुए हैं ना, आपको फिगर जो आपको दिख रहे हैं ये काफ़ी ज़्यादा बोल्ड और हाईलाइट है, तो आपको रीड करने में ईजिली रहेगा। और अभी तो क्या है कि थोड़ा सा सुबह का माहौल है, रात में तो और ज़्यादा ईजिली रीड करने में आसान होती है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताता हूँ, इसमें जो यूनिक फीचर है जो जनरली कार्स में आता है वो इसमें दिया हुआ है। जो आप इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की जो ब्राइटनेस है ना, इसको आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। आई थिंक वो ब्राइटनेस नंबर ऑफ फिगर 1 to 5 में दी हुई है, वो वाली ब्राइटनेस, लेकिन आप इसको 5 भी कर सकते हैं, 4 भी कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं, 2 भी कर सकते हैं, 1 भी कर सकते हैं। उसका मतलब ये है कि इल्यूमिनेशन जितना नंबर ऑफ फिगर में रहेगा उतना इल्यूमिनेशन आपको ज़्यादा लगेगा, जितना नंबर ऑफ फिगर में कम रहेगा उतना इल्यूमिनेशन आपको कम लगेगा। तो ये इस गाड़ी का यूनिक फीचर है, जो कि और भी जो इसके कंपेयर में जो इसके राइवल्स है उसमें ये फंक्शन नहीं आता है। और ये जनरली जो फंक्शन में जिसकी मैं बात कर रहा हूँ ये आपको ज़्यादातर कार में ही मिलता है। और आई थिंक छोटी हैचबैक की अगर मैं बात करूँ तो ये वाला जो फंक्शन है ये शायद एलीट i20 में शुरू हुआ था, और उसकी पूरी कैबिन की आप लाइट को डिक्रीज़ और इंक्रीज़ कर सकते थे अपने हिसाब से, तो वो चीज़ यहाँ दी हुई है। अब बात कर लेते हैं इसके इंजन की। तो इसका जो इंजन है वो 163 सीसी के अराउंड है, और जो उसकी पावर है वो आपको 15 bhp की पावर ये प्रोड्यूस करती है, जो कि मुझे लगता है अप्रोक्स 16 या 17 तो होनी चाहिए 8500 RPM के पास। और जो उसका टॉर्क है, मतलब जो पुलिंग पावर है वो इसकी आई थिंक 14 न्यूटन मीटर के अप्रोक्स है, जो कि आपको प्रोड्यूस करती है वो 6500 RPM पे। और जो माइलेज है जो कंपनी देती है वो शायद आई थिंक 57 के अप्रोक्स है। तो ये था इस गाड़ी का फुली डाटा। इसमें आपको मैं कलर कॉम्बिनेशन की अगर मैं बात करूँ, एक कलर तो आप यही देख रहे हैं वाइट विद ब्लैक, एक इसमें आपको ब्लू विद ब्लैक आता है, जहाँ पे मतलब अगर आपको यहाँ पे वाइट दिख रहा है तो उस वाली गाड़ी में आपको ब्लू विद ब्लैक मिलेगा, और सेम आपको रेड के साथ कॉम्बिनेशन मिलता है। अगर यहाँ पे आपको वाइट है तो वहाँ पे आपको रेड मिलेगा। इसका जो अपडेट वर्जन आ रहा है वो आई थिंक आज की डेट में स्टील एडिशन करके आ रहा है, तो उसमें भी कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं है, बस कलर का फ़र्क है। सीट जो है इसकी स्प्लिट तो आप नहीं कह सकते, पर हाँ जो पीछे वाली सीट है वो थोड़ी सी छोटी है कंपेयर टू राइडर वाली सीट बहुत बढ़िया है, जगह भी अच्छी है, पर पीछे वाली जो सीट है वो थोड़ी सी छोटी है। तो ओवरऑल बाइक का ये रिव्यू था। आप लोगों को कैसा लगा लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और जो भी कुछ आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछना चाहते हैं ओवरऑल पूछ सकते हैं। इसका मैं मोस्टली आपको बता दूं कंपैरिजन किस किस गाड़ियों से,
जो फर्स्ट स्टैम्प है, जो जिसकी सबसे ज़्यादा रोड प्रेजेंस है, वो है अपाचे 160R। उससे इसका आप डायरेक्ट कंपैरिजन कर सकते हैं। सेकंड वन आप इससे कंपैरिजन कर सकते हैं पल्सर N60 को। उसके बाद आप होंडा की CB ऑर्नेट आती है 160, जिसकी रोड ऑफ प्रेजेंस बहुत कम है, लेकिन आप फिर भी उससे कंपेयर कर सकते हैं। यामा की FZS आती है, उससे आप इसको कंपेयर कर सकते हैं। और सुजुकी की जिक्सर जो कि 155cc सेगमेंट में आती है, उससे आप इसको कंपेयर कर सकते हैं। तो अभी जो जिनकी ये गाड़ी है, थैंक्स टू विवेक सर, उन्होंने मुझे गाड़ी ये प्रोवाइड कराई इसको डेमोन्स्ट्रेशन करने के लिए। और उनका कहना है कि उनकी ये गाड़ी अप्रोक्स साल 1.5 साल पुरानी है, लेकिन अभी भी करंट में 45 एवरेज दे रही है। और कंपनी 57 to 58 ये सिटी में कंपनी क्लेम करती, वो हाईवे पे कंपनी 57 के अप्रॉक्स क्लेम करती है और सिटी में 51, तो मतलब गाड़ी सही एवरेज दे रही है। तो वीडियो कैसी लगी आप लोग बताइए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। कमेंट सेक्शन में जो भी आपको क्वेरीज हो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर मेरे यूट्यूब चैनल में दिया हुआ है। और ऐसे ही बाइक्स और कार्स के वीडियोज़ के लिए अपडेट रहे, इससे भी बढ़िया वीडियोज़ आने वाली है। तो गाइस लास्ट में यही कहना चाहूँगा, डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव एंड ऑल्सो राइड। ड्राइव स्लोली, रीच सेफली एंड राइड ऑल्सो स्लोली एंड रीच सेफली। खुश रहिए, मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए और वीडियोज़ को देखते रहिए। थैंक यू वॉचिंग माई चैनल।